हाँ तो नमस्कार जी, आप इस सब से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज की क्लास में बिहार इंटर परीक्षा के लिए 2025 के लिए क्लास ट्वेल्थ मैथ यानी 12वीं के आज मैथ लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जिसको हम लोग अवयव हिंदी में कहते हैं। तो हमारा दिन जो है वह हमारा यानी दिन हमारा पहला दिन है। चलिए हम लोग कुछ बेसिक पर बात करते हैं। बेसिक पर क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अवयव दिया है, क्या दिया है, मान लीजिए कोई अवयव दिया है। जिस प्रकार से ये ए बराबर अवयव दिया है 2 4 3 2, इस प्रकार से दिया है। तो इसके अंदर वाला जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव। यानी अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। फिर से तत्व भी कहते हैं, यानी इसको हम लोग अवयव कहते हैं। फिर से तत्व भी कह सकते हैं, इसको सत्यांश भी कहते हैं, और इसको वस्तु भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 12th पर, यानी चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। क्या पर चलते हैं, अब हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम कोई लिए इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से समझिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप सभी का चैप्टर। यानी कोई वस्तु इस प्रकार से क्षैतिज है, इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो ये क्या है आप लोग सोचते होंगे। तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक हमारा पंक्ति है, इसको नाम दिया जाता है पंक्ति। क्या नाम दिया जाता है, पंक्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रो। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, रो। इसको पंक्ति कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं रो। अगर हमारा कोई भी इस प्रकार से क्षैतिज लोके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पंक्ति कह सकते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है, आर से। इसको हम R1 कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इससे हम R1 से सूचित कर सकते हैं। ये जो है हमारा ये जो है हमारा, इससे हम R2 से सूचित कर सकते हैं। ये जो है इसको हम R3 से सूचित कर सकते हैं। ये जो है हमारा उसको R4 से सूचित किया जा सकता है, लेकिन ये जो है हमारा इसको R5 से सूचित किया जा सकता है। इसी प्रकार से और लेते हैं, और आप लोग नाम दीजिए। हम लोग इस प्रकार से 4-5 और लेते हैं। आप लोग इसको क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, आप लोग सोच के रखिएगा। देखिए इस सब को हम लोग छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। चलिए तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको R1, इसको R2, इसको R2, इसको क्या कह सकते हैं, R3 कह सकते हैं, R3। इसको क्या कह सकते हैं, R4 कह सकते हैं, R4। इसे क्या कह सकते हैं, तो R5 कह सकते हैं। अब आ जाता है ये वाला, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं R5। तो समझ गए होंगे कि हम लोग ये क्या था हमारा, ये हमारा जो है नहीं समझ गए होंगे, यह हमारा क्या था, पंक्ति था। पंक्ति, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, स्तंभ, रो कहते हैं, रो कहते हैं, सॉरी, इसको इंग्लिश में हम लोग रो कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं, मान लीजिए इसको पंक्ति पर एग्जाम्पल देखते हैं। पंक्ति पर क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए 2 4 3, ये क्या है, हमारा पंक्ति है, पंक्ति है। और लीजिए 2 4 3 2, ये हमारा क्या है, तो यह हमारा पंक्ति है। क्या है हमारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रो। अब देखिए एक और होता है जिसको स्तंभ कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं।
यानी स्तंभ कहते हैं, जिसको यानी अगर इस प्रकार से आप लोग को रोके यानी इस प्रकार से तो इसी को स्तंभ कहते हैं और इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, कॉलम। यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्तंभ हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम, जिसको सी से सूचित किया जाता है। किससे? सी से सूचित किया जाता है। तो इसको C1 मान लेते हैं, C2, C3, C4, C5 यानी इसको हम कह सकते हैं C1, C2, इसको C2, इसको C3, C4 और इसको C5। इस प्रकार से कॉलम हो गया, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। और लीजिए, मान लीजिए आप लोग नाम दीजिए इसको, कै गो कॉलम है, एक, चलिए बनाइएगा कॉलम, कै गो है, इस प्रकार से कै गो कॉलम है, आप लोग नाम दीजिए। तो चलिए हम लोग देते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्तंभ, यानी इसको कहते हैं स्तंभ, जिसके कॉलम कहते हैं, कॉलम इंग्लिश में कहते हैं। देखिए कॉलम कहते हैं, तो इसको हम C1 कह सकते हैं, C1 यानी C1, इसको कह सकते हैं C2, इसको कह सकते हैं C3 यानी C3। अगर इसको बात किया जाए तो C4, इसको C5, इसको C6, इसको 6-7, इसको 6-8। तो आप लोगों से उम्मीद होगा कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की क्लास में, चलते हैं आगे। देखिए मान लीजिए इस प्रकार से दे, तो हमारा क्या है, तो ये भी हमारा स्तंभ है, देखिए अगर हम लोग पंक्तित और स्तंभ यानी बढ़िया से उग नहीं रहा, यदि हम पंक्तित यानी किसको, पंक्तित और स्तंभ को मिला देते हैं तो अवयव बनता है। जैसे मान लीजिए अवयव बनता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए इस प्रकार से 3 4 2 3, मान लीजिए 3 4 2 4, ये बराबर है। तो देखिए ये हमारा क्या था, R1 पंक्तित था, ये R2 क्या है हमारा, ये R2 क्या है, R2 ये भी क्या था, पंक्तित था। अब देखिए C1 यानी C1 क्या था, स्तंभ था। C2 यानी C2 ये क्या था, यानी ये स्तंभ था, ये भी स्तंभ हो गया, जिसको हम कॉलम इंग्लिश में कहते हैं और जिसको हम लोग रो कहते हैं। तो ये देखिए पंक्तित को मिलाएं, देखिए यानी हम लोग पंक्तित को मिलाएं, यानी इस प्रकार से पंक्तित को R1 और इस प्रकार से R2 यानी पंक्तित 1 और पंक्तित 2 को C1 C2 यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाएं, तो ये हमारा क्या बन गया, अवयव बन गया, अवयव। ये अवयव कभी भी हम लोग 12 इस प्रकार से रखेंगे, 2 4 3, और इसके बाहर जो होगा कभी भी कैपिटल अक्षर से शुरू होगा। यह नहीं होगा कि A बराबर 3 4 2 4, यह हमारा जो होगा वह गलत हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा यही रहे अगर इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये तो सही होगा अगर हम यहाँ पर A लिखकर, बारका कैपिटल A लिखकर इस प्रकार से सूचित किया जा सकता है, तो यह हमारा सही हो सकता है, अब आते हैं अवयव, यानी इस अभी देखे हैं, यानी मैट्रिक्स यानी पंक्तित और स्तंभ को हम लोग सजा देते हैं, यानी पंक्तित यानी देखिए पंक्तित और स्तंभ को सजा देते हैं तो क्या बन जाता है, तो अवयव बन जाता है, क्या बन जाता है, अवयव बन जाता है।
तो देखिए अवयव किसे कहते हैं, अवयव यानी अवयव, देखिए अवयव जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं मैट्रिक्स, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स कहते हैं तो किससे कहते हैं, देखिए करा है, लिखिए लिखिए अवयव अवयव को पंक्तित व पंक्तित एवं स्तंभ के में स्तंभों या स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अवयव कहते हैं। सजाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। देख सकते हैं अवयव कहते हैं। यानी कह रहा है कि अवयव को पंक्तित व स्तंभ के रूप यानी स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया को अवयव कहते हैं, यानी अवयव कहते हैं। चलिए अवयव कहते हैं, इससे ही अवयव कहते हैं। चलिए तो देखिए अवयव कहते हैं तो समझिए इधर जैसे कह रहा है कि एक सेट लिए यानी कैपिटल से सूचित किया जाता है। मान लीजिए इसको नीचे ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ले लेते हैं तो ए बराबर ले लेते हैं 2 4 3 2। देखिए हम लोग पंक्तित को सजाएं यानी इस प्रकार से R1 और R2 यानी R1 और R2 और C1 और C2 यानी C2 और C1 और R1 यानी R1 और R2 को हम लोग पंक्तित और स्तंभ यानी पंक्तित नहीं कह सकते हैं, पंक्तित और स्तंभ को हम लोग सजाएं तो क्या हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो अवयव प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, हमारा अवयव प्राप्त हुआ। हमारा अभी क्या हुआ प्राप्त, तो अवयव हमारा प्राप्त हुआ। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग इस प्रकार से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, इसको रोकिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर रख दिए। तो देखिए यानी ए सेट है, यानी अवयव को किस प्रकार से सूचित किया जाता है। ए हमारा एक क्या है, ए हमारा सेट है, काफ़ी बड़ा हो गया। यह ए हमारा सेट है। मान लीजिए ए हमारा क्या है, तो सेट है जिसमें इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो देखिए A11 A12 A13, अब देखिए A21 A22 A23। अब और थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यानी A31 A32 A33, देखिए A33। तो देखिए मान के चलिए यह हमारा क्या है, तो यह हमारा R1 है, यह हमारा क्या है, तो ये हमारा R1 है, ये वाला यानी ले लेते हैं, ये R1 है। अब चलिए ये हमारा क्या है, R2 है, यानी R2 है, R3 है। तो देखिए पंक्तित यानी M/N, देखिए A32
तो ये जो है हमारा फर्स्ट वाला उसको हम कहते हैं पंक्ति, लेकिन सेकंड जो होता है वो उसको हम कहते हैं स्तंभ। फर्स्ट वाला पंक्ति लेकिन सेकंड वाला स्तंभ। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति A1 से स्टार्ट हुआ और अब देख लेते हैं थोड़ा सा कॉलम के बात किया जाए, यानी इसको क्या कहते हैं C1, इसको C1, इसको क्या कहते हैं C2, यानी इसको C2, इसको क्या कहते हैं C3। तो देखिए पहला पंक्ति देखना है, पहला पंक्ति देखिए यानी कह रहे हैं कि पहला पंक्ति तो पहला पंक्ति और पहला कॉलम, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं। चलिए देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। एक और इसी प्रकार से बना लेते हैं, यानी ये वाला पंक्ति होगा, यानी ये वाला हमारा पंक्ति लेकिन दूसरा का होगा स्तंभ। देखिए इस प्रकार से ए बराबर सेट लिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति यानी R1 था, अब R2 में चलते हैं। तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, अब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, और चलते हैं। अब देखिए R3 में यानी पंक्ति यानी रो में चलते हैं, अब रो 3 में चलते हैं, R3 में चलते हैं। A31 A32 यानी पहला पंक्ति, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस प्रकार से बनाया जाता है, देखिए अवयव को व्यापक रूप जो होता है, अवयव के व्यापक रूप, यानी अवयव के व्यापक रूप क्या होता है? तो अवयव के व्यापक रूप जो होता है AIJ, जहाँ आई जो होता है, आई वो क्या होता है पंक्ति होता है, यानी पंक्ति होता है, जहाँ आई का होता है पंक्ति होता है, और जे जो होता है वह स्तंभ होता है, इसको यानी रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। चलिए इस पर आधारित यानी हम लोग अवयव के आधारित क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। अवयव के आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि यदि 2/2 का अवयव बना है, यानी यदि छोड़ दीजिए, कह रहा है कि 2/2 का अवयव बना है, इसको गुना मत पढ़िएगा, इसको गुना नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? गुना नहीं पढ़ना है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? अवयव बाई, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाई। तो कह रहा है 2/2 का अवयव बना है, 2/2 का अवयव बना है, कितना बाई की का? तो 2/2 का अवयव बनाने के लिए कह रहा है। तो चुपचाप एक मैट्रिक्स लेकर इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो लिखेंगे वह अब मैट्रिक्स जो लिखेंगे, अवयव जो लिखेंगे उसको बड़े अच्छा से सूचित कर देते हैं। तो 2/2 का रहा है, तो हम बताए हैं कि पहले का AIJ तो यानी तो 2/2, तो पहला जो होगा वह पंक्ति होगा और दूसरा जो होगा वह का होगा स्तंभ होगा। पहला पंक्ति और दूसरा का होगा स्तंभ होगा। जैसे मान लीजिए अभी कह रहा है क्या 2/2 के बनाने के लिए, तो 2/2 का बनाने के लिए तो ये दूसरा का है पंक्ति है और पहला क्या है पंक्ति है, लेकिन दूसरा का है स्तंभ है।
तो 2/2 के, तो A11 यानी क्या कर रहे हैं A11 A12 A21 A22, जिसे मैं R1 और R2 C1 C2 यानी दो दो और दो, यानी हम लोग का ये कितना का मैट्रिक्स है, तो हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है। चलते हैं अब देखिए और क्लास देख लेते हैं। अब कह रहा है 2/, यानी आप भी बनाइए, यानी कह रहा है 2/3 का अवयव बनाए, अवयव बनाइए, कह रहा है 2/3 का अवयव बनाइए। तो मान लीजिए 2/3 का कर रहा है, कितने बाई कितने कर रहे हैं, तो 2/3 का अवयव कर रहे हैं, यानी 2/3 का अवयव कर रहा है। तो 2/3 का अवयव कर रहा है, तो देखिए एक स्तंभ ए बराबर पड़ेंगे, यानी देख लेंगे इसको 2/3 कर रहा है, तो दो को क्या रहेगा, पंक्ति रहेगा, 2 पंक्ति, लेकिन स्तंभ कितने बाई कितने का रहेगा, 3 रहेगा। तो स्तंभ पंक्ति 2, पहले स्तंभ देख लेते हैं 3, A11 A12 A13। अब देख लीजिए, अब दूसरा पंक्ति देखेंगे, R1 देख लिए, R2 देखेंगे, तो R21 R22 R23 इस प्रकार से बनता है। तो हमारा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर 2/5 को कहें, यानी अगर हमारा कुछ कहें कि 2/5 का अवयव बनाइए, या 2/6 का अवयव बनाइए, या 3/5 का अवयव बनाइए, 3/3 का अवयव बनाइए, तो आप सभी से बन जाएगा, आप सभी लोग से बन जाएगा। तो कहे 3/2 का अवयव बनाइए, तो क्या करेंगे, चुपचाप ये अभी बताएं, तो इस प्रकार से बनाना है। तो आज की क्लास में हम यहीं पर, आज की क्लास जो है हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास, अगले हम लोग अगले वीडियो में मिलने वाले हैं कि अभी सीखें हम लोग 2/2 का अवयव बनाने के लिए 2/2 का अगले वीडियो में सीखेंगे कि A21 के मान निकालिए, A22 का मान निकालिए, A23 का मान निकालिए। ठीक है, धन्यवाद।